हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया जयसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सी टेट को एग्जाम को लेकर और उसमें मतलब कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, प्लस आपके जो पैटर्न है एग्जाम का क्या है, इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फिर इसमें कितने आपको टाइम मिलता है, एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलता है, प्लस इसमें मार्किंग है कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग, और पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड में मतलब जो सब्जेक्ट है क्या कैसे है, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना कि आपका जो सी टेट एग्जाम है, जो सी टेट एग्जाम है बाकी एग्जामों से अलग होता है। इसको मतलब एक में नहीं समझ सकते ना, बाकी जैसे एग्जाम में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये आपको क्या होता है, एक हिंदी में बोला जाए तो आपका ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है एग्जाम है। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको, अगर कोई टीचर बनना है आपको, तो इसके लिए आपको सी टेट का एग्जाम क्रॉस करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप वहां पे टीचिंग एग्जाम में बैठ नहीं सकते। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपका एग्जाम पैटर्न है क्या है सी टेट का। तो एग्जाम पैटर्न आपका इसमें टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो कितना है, तो टोटल मार्क्स आपका ये 150 का होता है। ओके, 150 का होता है, प्लस आपका जो डायरेक्शन है इसमें 150 मिनट्स यानी आपका 2.5 घंटे का ये एग्जाम होता है। उसके बाद आपका इसमें अगर एग्जाम की बात करें आपका ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन की अगर बात करें तो ये पहले होता था लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है। उसके बाद ये क्या हो गया आपका ऑफलाइन मोड में हो गया है, ये अभी आपका ऑनलाइन में नहीं होता है। ओके, क्या है आपका, तो ये ऑफलाइन मोड में है। प्लस आप अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ये बिल्कुल नहीं है। आपका एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, आपको कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए कई लोग जितना एग्जाम देते हैं उसमें क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, उसको बनाना है। ठीक है, ये अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो क्या आपका नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका मतलब 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है यानी 150 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 150 नंबर का, तो आपका 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ओके, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें जो सिलेबस है इसका किस टाइप से है, सीडीपी का, और उसके बाद इसमें ईवीएस है, मैथ्स है, लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट का देखते हैं। ओके, तो पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपका सीडीपी आता है। ओके, तो सीडीपी की अगर हम बात करें तो आपका दोनों में कॉमन है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो। ओके, दोनों में क्या है, ये आपका कॉमन है। तो इसके लिए एक अगर मैं सीडीपी की बात करूं, सीडीपी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये टेट एग्जाम के लिए अगर आप सीडीपी पढ़ लेते हो, समझ लेते हो अच्छे से, तो ये जो बाकी सब्जेक्ट है ना तो आपका इसमें इजिली कवर हो जाते हैं। कैसे देखो, क्योंकि आपका सीडीपी के आपका 30 मार्क्स का है, पेपर फर्स्ट में भी और आपका पेपर सेकंड में भी। तो इसमें क्या प्रॉफिट है, क्योंकि सीडीपी का बेस ही सारे हैं। ओके, अगर आप सीडीपी को समझते हो तो आपका जो पेडागोजी का जो पार्ट है तो इसमें सब में आपका 15-15 मार्क्स का आते हैं। इसमें आपका ये जो है ये आपका इसमें 20 मार्क्स का आते हैं। ओके, तो ये मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सीडीपी को सबसे पहले जब भी आप तैयारी करते हो एग्जाम की, तो सबसे पहले आप सीडीपी को पूरा स्ट्रॉन्ग करो। सीडीपी स्ट्रॉन्ग है, आपको सीडीपी समझ में आ गई है तो आप क्या कर सकते हो, सारे एग्जाम इजीली निकाल सकते हो, मतलब बाकी जो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक प्रॉफिट और इसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो 90 मार्क्स होता है, ओके, जो 90 मार्क्स का होता है ये आपका इजीली मिल जाता है आसानी से। कैसे मिलेगा आपका, इसमें आप देखोगे सीडीपी आपका 30 मार्क्स है। सबसे पहले अगर आप तैयारी करते हो तो इसमें आपका पेडागोजी का पार्ट आता है, बाकी चीजें जो समझने लायक है सीडीपी में जो समझते हो उसी का बेस इसमें है। आपका सब्जेक्ट रहेगा ईवीएस वजह से, उसके बाद इसमें क्या होगा आपका 15 मार्क्स का पेडागोजी का पार्ट रहेगा, और 15 मार्क्स का क्या आपका 15 मार्क्स का ये आपका ईवीएस है। ओके, और फिर उसका आपका सेम मैथ्स है, मैथ्स में भी वही है आपका, ये आपका 15 मार्क्स का पेडागोजी का पार्ट है और 15 मार्क्स का क्या है 15 मार्क्स का ये आपका मैथ्स है। ओके, उसके बाद आपका था लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट में भी सेम वैसे आपका 15 मार्क्स में डिवाइडेड है। ये आपका 15 मार्क्स का पेडागोजी का पार्ट है और 15 मार्क्स का क्या आपका ये आपका एग्जाम जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ओके, तो जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये आपका 2 पैसेज आता है, एक आपका 7 मार्क्स का, एक आपका 8 मार्क्स का। ठीक है, यानी आपका इसमें क्या था 2 पैसेज आता है। तो यही आपका लैंग्वेज फर्स्ट में वही है और लैंग्वेज सेकंड में भी वही, मतलब दोनों में अगर आपका देखा जाए तो दोनों में वही, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें ये पेपर सेकंड में, तो पेपर सेकंड आप यहाँ पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका 30, ओके, ये आपका 15, ओके, ये भी 30 हो गया, प्लस आपका इसमें 15 ये आपका 30, आपका मिलाओगे तो आपको कितना होगा, ये आपका 90 मार्क्स होगा। ओके, मतलब आपको इजीली यहाँ पे 90 मार्क्स ऐसे ही कवर हो जाता है और आपको पासिंग मार्क भी जितना चाहिए तो आपका 90 मार्क्स। ओके,
उसके बाद आते हैं सीडीपी में, सॉरी पेपर 2 में। पेपर 2 की अगर बात करें, ये भी आपका क्या 30 मार्क्स का है, प्लस आपका ये जो सब्जेक्ट है, चाहे आप एसएसटी चूज करते हो, चाहे आप साइंस, चाहे आप मैथ्स, आपका जो सब्जेक्ट है आप उसको चूज करते हो, उसमें आपका अगर देखा जाए तो ये आपका 40 मार्क्स का आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्लस आपका 20 मार्क्स का क्या है, ये आपका पेडागोजी का पार्ट है, ओके। उसके बाद आपका लैंग्वेज फर्स्ट में भी यही, जैसे पेपर फर्स्ट में आपका है सेम वैसे है, इसमें भी आपका क्या है, ये 15 मार्क्स का पेडागोजी का पार्ट है, प्लस आपका 15 मार्क्स का क्या है, आपका ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ओके। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है इसमें आपका 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो सॉरी ये पेसेज आते हैं, ठीक है, 2 पेसेज आएंगे इसमें, ये भी आपका कितना है 15 मार्क्स का है, ओके। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड में भी सेम वही है, 15 का है, ठीक है। यानी अगर टोटल बात किया जाए तो इसमें भी 150, इसमें भी 150, ओके। तो ये आपका सीडीपी का कितना हुआ 30, प्लस आपका यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट चूज करते हो, आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी 40 मार्क्स का है, प्लस आपका जो पेडागोजी का पार्ट है आपका 20 मार्क्स का है, ओके। प्लस इसमें अगर ये इसको देखा जाए तो यहाँ पर भी आपका 15 मार्क्स का हो गया, और इसमें भी आपका क्या हुआ 15 मार्क्स का है, ठीक है। आप देख सकते हो, मतलब आपको इजीली यहाँ पर पासिंग मार्क मिल जाता है, ठीक है। तो आप जब भी तैयारी करते हो तो इस चीज को याद रखना है कि आपका जो सीडीपी है ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, ये सीटेट का जो एग्जाम है आपका, तभी आप क्रॉस कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप सीटेट की तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, सबसे पहले आपको सीडीपी अच्छे से समझनी है, ताकि आप एग्जाम को इजीली निकाल सको, ओके। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट आपका ये आपका जो किस क्लास के लिए आपको पढ़ना है, पेपर फर्स्ट आपका ये 1 से 5th का है, ठीक है। क्या है आपका 1 से 5th तक के लिए है, यानी आपको पहली से 5वीं क्लास तक यानी प्राइमरी लेवल के टीचर्स, प्राइमरी लेवल के आपको टीचर बनना है, तो इसके लिए आपको क्या है 1 से 5th तक क्लास, यानी आपका 6 से 11 वर्ष के लिए, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर सेकंड में, पेपर सेकंड में आपका क्या है 11 से 14 वर्ष, यानी आपका ये कैसे आता है तो 6 to 8, ओके। ये क्या आपका 6 to 8। और एक बात और याद रखना, आपका जो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, उनके लिए क्या है फ्री एजुकेशन है ना, कंपलसरी है। तो ये आपका याद रखना, ये जो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, 11 से 14 साल तक यहाँ पे बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या है यहाँ पर फ्री एजुकेशन है, जो कि कंपलसरी है, ओके। तो इस चीज को याद रखना कि जब भी आप एग्जाम देते हो सीडीपी का, तो सीडीपी में आपको चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, इसके लिए आपको सबसे पहले सीडीपी का ही तैयारी करना है। सीडीपी आप समझे तो आपका जो बाकी सब्जेक्ट है, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, जो आप सब्जेक्ट चूज करते हो, ईवीएस है, मैथ्स है, लैंग्वेज फर्स्ट है, सेकंड है, सभी इजी है, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि आप जब भी पढ़ते हो, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, तो सीडीपी का आप जब भी पढ़ते हो, उसमें चाहे सीडीपी हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो, ये तो चलो आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना, तो वो जैसे है वैसे ही आता है, लेकिन घुमा के थोड़ा देगा, ओके। लेकिन फिर भी, और रही बात सीडीपी की, सीडीपी आप जैसे पढ़ते हो तो उसका आप जैसे आप तैयारी करते हो, जैसे आप बुक कोई सा पढ़ते हो, उसमें एग्जैक्ट वही हम लोग उतार के नहीं देता एग्जाम में, आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देता है। आप जब भी तैयारी करोगे ध्यान देना, आपको क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, बिना समझे आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ओके। आपको समझना है, तभी आप क्या कर पाओगे, एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद आपका क्या करना है, क्या क्या चीजें इसमें जरूरी है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो सीडीपी की अगर बात करें, सीडीपी के लिए आप क्या करना है, इसमें सीडीपी के लिए आपको इसमें जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे आपका ये 18 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 21 से 21-22 से जो थोड़ा आप स्टार्ट कर लेंगे, है ना, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, इतना सफिशिएंट है इसके लिए। उसके बाद आपको चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड, दोनों के लिए। उसके बाद ईवीएस आपका वही एनसीईआरटी है। उसके बाद मैथ्स में आपका ये भी एनसीईआरटी है, ओके। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, इसमें भी आपका एनसीईआरटी है, ओके। और उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसको सॉल्व करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। रही बात आपका ये एसएसटी सोशल साइंस का और मैथ्स का जो आप सब्जेक्ट चूज करते हो, ये भी आपका एनसीईआरटी है 40 मार्क्स का, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, प्लस आपका 20 मार्क्स का इसमें पेडागोजी हो जाएगा। लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपका वही है सेम, 15 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट है एनसीईआरटी,
प्लस आपका ये 15 मार्क्स का क्या है, पेडागोजी। लैंग्वेज सेकंड, इसमें भी सेम वही है। यानी आपको अगर क्लियर बताया जाए तो आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं, प्लस आपका पेडागोजी। एनसीईआरटी अगर आपकी स्ट्रांग है, अच्छी खासी है, तो आप निकाल सकते हो, प्लस आपका क्या है, पेडागोजी। ओके, यानी आपको सीडीपी मेन है, इसको आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आप इसकी तैयारी किए तो बाकी जो एग्जाम है इजिली निकल जाएगा। ओके, आगे हम इसमें देखेंगे, जैसे अभी आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है वो भी चेंज हो गई है ना। तो वो चेंज हुई है तब तो मार्केट में भी आ गई है। अभी एक महीना पहले ही चेंज हुई थी, उसमें जो सिंदूर नाम था, और उसमें मतलब कई सारे नाम है जो चेंज हुए। जैसे आप मैथमेटिक्स को इंग्लिश में मैथमेटिक्स बोलते थे, लेकिन अब क्या बोला जाएगा, हिंदी में आपका गणित है। ओके, और उसको क्या करेंगे, इंग्लिश में भी गणित ही लिखा जाएगा। बस आपका जो वर्ड रहेगा इस तरीके से रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें क्या किया जाएगा, इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। मतलब अगर वर्ड अगर निकालोगे तो आपका ये गणित ही निकलेगा। इस टाइप से चेंजेस है, कुछ कुछ अंदर में सिलेबस चेंजेस है, उसको हम एक दिन डिस्कस करेंगे। ओके, ये आपका सीटेट एग्जाम का पैटर्न था कि कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, प्लस आपका कितने कितने मार्क्स का ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इसमें आपका ये 150 मार्क्स का है, जो कि अभी इसको क्लियर किया। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ते हो तो सीडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीडीपी की तैयारी कीजिए। उसके बाद आपका ये जो बाकी एग्जाम है उसके साथ ये जो बाकी सब्जेक्ट है ये आपका निकल जाएगा। ओके, तो ये आपका वीडियो है ये सीटेट एग्जाम को लेकर, और आगे इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कौन सा आपका जो सीडीपी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्लस आपका मैथ्स में किस टाइप से, लैंग्वेज फर्स्ट में, सेकंड में, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।